हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे हो? चलिए, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं 10+2 कॉमर्स का। और हमारा आज का टॉपिक होगा मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन, ठीक है बेटा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं मैनेजर कमीशन की। क्या होता है मैनेजर कमीशन? पहले तो समझो मैनेजर कौन होता है। हु इज मैनेजर? मैनेजर वो पर्सन होता है जो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। और मैनेजमेंट का मतलब पूरे बिजनेस को संभालना, उसके लिए प्लानिंग करना, उसके काम को देखना कि कैसे काम हो रहे हैं, ठीक है। पूरी पॉलिसीज़ बनाना, कहाँ से क्या खरीदना है, कहाँ क्या बेचना है, ऐसा सोचना, कैसे बिजनेस को ग्रो करना है उसके बारे में प्लानिंग बनाना। तो सारे काम कौन करता है? मैनेजर करता है। तो क्योंकि मैनेजर के ऊपर पूरे बिजनेस को सक्सेस करने का, ग्रो करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है, यानी काफ़ी बर्डन उसके ऊपर होता है बिजनेस को चलाने का। तो उसकी अवज़ में, उसके बदले में फर्म क्या करती है, उसको कुछ कमीशन देने का, सैलरी तो लेता ही है वो, उसको कमीशन देने का प्रॉमिस भी कर देती है कि अगर हम इतना कमा पाते हैं तो हम आपको इतने रुपए, इतना % कमीशन दे देंगे। तो कमीशन सैलरी से अलग मैनेजर को दिया जाता है। एक तरह का ये लालच है। अब मैनेजर को ये पता है कि अगर फर्म अच्छा कमाएगी तो उसका कमीशन भी अच्छा मिलेगा उसको, समझ रहे हो? क्योंकि ज़्यादा इनकम कमाएंगे तो वो ओनर्स खुश होंगे और खुश होके मैनेजर को कमीशन देंगे। तो मैनेजर को कमीशन देने के पीछे ये लॉजिक भी है, एक तरह का उसको एक लालच देना ताकि वो और अच्छा काम करे। तो मैनेजर को कमीशन, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पार्टनर्स हैं ए और बी, ए एंड बी, उनका एक मैनेजर है, मैनेजर सी, और सी को उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम आपको सैलरी के अलावा 10% एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, 10% एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। ये कमीशन ऑन सेल भी हो सकता है और ये कमीशन ऑन प्रॉफिट भी हो सकता है। जैसे हमने मैनेजर को कह दिया कि आपको कमीशन मिलेगा 10% सेल पे, जितनी भी सेल होगी उसका 10% तुम्हारा कमीशन हो जाएगा। और सेल मान लीजिए इस ईयर की सेल हमारी हो गई 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए का 10% कमीशन मिल जाएगा सी को, मैनेजर को, जो कि बनेगा 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए तो मैनेजर का कमीशन हो गया और बाकी इसकी सैलरी अलग। अब इसी में देखिए एक और पॉइंट, अगर सेल बढ़ जाए, सेल 20 की बजाय 30 लाख रुपए हो जाए, 30 लाख, तो 30 लाख का जब 10% कमीशन आप फाइंड आउट करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो वो बनेगा 3 लाख रुपए। तो देखो मैनेजर के माइंड में क्या रिफ्लेक्ट होगा कि जैसे ही सेल इंक्रीज हुई, जैसे ही सेल इंक्रीज हुई, वैसे ही इसका कमीशन भी इंक्रीज हो गया। तो उसकी कोशिश क्या रहेगी कि सेल बढ़ती चली जाए, सेल वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, एफर्ट करेगा, मार्केटिंग करवाएगा या खुद करेगा और अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, अच्छी कॉस्ट पे बनाएगा। वो सारे काम फिर मैनेजर बड़े ध्यान से करने लग जाएगा क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट ऐड हो गया। ऐसे ही प्रॉफिट मान लो कि प्रॉफिट जो होगा उसका 10% हम कमीशन देंगे इसको, और प्रॉफिट मान लीजिएगा 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है हमें, तो 10 लाख रुपीज़ का 10% कमीशन मिलेगा इसको, मैनेजर को। तो ये 1 लाख रुपए हो गया मैनेजर का कमीशन। अगर प्रॉफिट बढ़कर हमारा 15 लाख रुपए हो जाए, 15 लाख रुपीज़,
इंटू में 10 बाय में 100, तो ये बनेगा 1,50,000। प्रॉफिट इंक्रीज, कमीशन इंक्रीज। तो ऐसा काम हमें करना चाहिए। अगर हमने कोई मैनेजर रखे हुए हैं तो उनको हम थोड़ा बहुत लालच देते रहें तो वो फर्म को अच्छा चलाता है, अच्छा संभालता है, क्योंकि उसका खुद का इंटरेस्ट जुड़ जाता है उसके अंदर, और जहां हमारा इंटरेस्ट बन जाता है वहां हम काम अच्छे से करते हैं। तो मैनेजर को कमीशन देने के पीछे ये लॉजिक है। अब जब मैनेजर को हम कमीशन ऑन सेल या ऑन प्रॉफिट देंगे तो उसकी जो एंट्रीज हैं वो क्या बनेगी, एंट्री क्या बनती है मैनेजर को कमीशन देने की। देखो सिंपल सी एंट्री होती है मैनेजर को कमीशन देने की। मैनेजर कमीशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। तो ये है मैनेजर कमीशन को आप डेबिट करो, टू, अभी दिया नहीं होता, कैश नहीं देते हम, क्योंकि ईयर एंड में हम कमीशन अनाउंस करते हैं, देते नेक्स्ट ईयर है उसको कमीशन हम। हाँ चाहे तो दे भी दें, अगर कैश दिया तो मैनेजर कमीशन टू कैश आ सकता है, लेकिन मोस्टली ये कैश में नहीं दिया जाता, बाद में नेक्स्ट ईयर कैश में दिया जाता है। इस साल सिर्फ कैलकुलेट किया जाता है। अगर कैश में दिया है तो कैश लिख देंगे, और नहीं तो बन जाएगा आउटस्टैंडिंग, नहीं तो बन जाएगा आउटस्टैंडिंग। तो इसको हम आउटस्टैंडिंग बना देंगे। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन बना देंगे। तो ये हमारी बन जाएगी एंट्री। अब मैनेजर कमीशन कैसा एक्सपेंस है हमारा, जो हमें देना ही पड़ता है या प्रॉफिट होगा तो देंगे। जैसे ऑन सेल कह दिया हमने कि मैनेजर को कमीशन देना है ऑन सेल, जो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए बना था वो तो हमको देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो फर्म को। सेल का प्रॉमिस किया तो सेल तो जितने की भी होगी उस पर कमीशन हमें देना पड़ेगा। तो मैनेजर को कमीशन देना एक नेसेसरी एक्सपेंस है, जिसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला खर्चा है, जिसको देना जरूरी होता है। और जो खर्चे देने जरूरी होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। टू, मैनेजर कमीशन के नाम से करते हैं। मैनेजर, तो मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का मैनेजर को कमीशन दे दिया। कमीशन देना हमारा एक्सपेंस है, और सभी एक्सपेंस एक ना एक दिन चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो अब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एक्सपेंस है तो डेबिट में, इनकम है तो क्रेडिट के अंदर। अगर हम इसको देखें अकाउंट्स में कैसे शो होगा ये, तो अकाउंट में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम, सिर्फ छोटा सा फॉर्मेट दिखा रहा हूँ आपको मैं। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे और यहाँ आपने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा होगा, या फिर आपकी बुक में प्रॉफिट गिवन होगा नेट, तो वो नेट प्रॉफिट लिख दोगे आप, या फिर आप नेट प्रॉफिट की वजह, बल्कि नेट प्रॉफिट भी यूज़ मत करो आप, यहाँ पर यूज़ करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप लिखो प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस साल का जो प्रॉफिट हम मान लेते हैं 5 लाख रुपए है, और 5 लाख में से 1 लाख हमने कमीशन दे दिया मैनेजर को, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर हम डेबिट साइड के अंदर मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन जो 1 लाख रुपए बच गया। और बाकी सारे खर्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं वो दिखा देंगे, और जो नेट प्रॉफिट बच जाएगा उसको हम पार्टनर्स को डिवाइड करने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये मैनेजर को कमीशन देने का एक एंट्री है, और ये उसकी अकाउंट में उसकी पोस्टिंग है। अब बात करते हैं मैनेजर को कमीशन देने के केस कितने हैं। मैनेजर को 2 तरीके से कमीशन दिया जाता है। मैनेजर को 2 टाइप से कमीशन दिया जाता है। एक तो होता है कमीशन देने का केस बिफोर चार्जिंग
हिज कमीशन या सच कमीशन भी लिख देता है। एक तो ये केस है, और दूसरा केस में भी हो सकता है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो ये दो केस हो सकते हैं। तो मैं आपको तरीके से चीज़ें समझाता हूँ क्या है। मोस्टली जो आपकी बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे वो कमीशन ऑन प्रॉफिट वाले मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन सेल वाला भी आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ प्रॉफिट कमीशन ऑन प्रॉफिट वाले केस आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो पहले ये देखो, कमीशन अगर प्रॉफिट पे दिया जाए तो नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है, और आप सबको पता है बेटा नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके आप नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हो, और मैनेजर को कमीशन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही देना होता है। ये बात भी क्लियर है। अब देखो, जो नेट प्रॉफिट आपके पास आएगा वो कमीशन से पहले का निकाल लो। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालना होगा आप लोगों को। तो जो नेट प्रॉफिट आपके पास होगा वो कौन सा होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला प्रॉफिट होगा आपके पास। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। हमने मैनेजर को कहा कि जितना हमें नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% कमीशन तुम्हारा, तो पहले तो नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकलता है? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आप ग्रॉस प्रॉफिट दिखाते हो, तो मान लीजिएगा ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 10 लाख रुपए का। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो अदर इनकम्स आती है, सेल को छोड़ के अदर इनकम, कमीशन मिला, रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, तो वो 4 लाख रुपए वो है। तो टोटल इनकम साइड तो कितनी हो गई हमारी? 14 लाख रुपीज़ की इनकम हो गई हमारी, 14 लाख। और इसमें से हमने फिर लेस कर दिया एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंस, सारे खर्चे आपने इसमें से माइनस कर दिए मान लेते हैं, और खर्च आपके बच गए, बन गए मान लेते हैं यहाँ पर 8 लाख और 50,000, 7 लाख 50,000, 7 लाख और 50,000। तो कितना बचेगा डिफरेंस? इससे भी बात नहीं बनेगी, 850 ले लो बेटा। 8 लाख 50,000 लेंगे तो देखिए डिफरेंस क्या बचेगा हमारे पास। ये बचेगा 5 लाख 50,000। ये हमारे पास प्रॉफिट है नेट। अभी कमीशन देना बाकी है। हमने मैनेजर को बुलाया, हमने कहा देखो ये इनकम हुई है और ये हमारा एक्सपेंस हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है हमारे को नेट। ये नेट प्रॉफिट बच गया हमारा, कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट ये आ गया। तो एक बात नोट करने वाली ये होती है कि आपके पास जब भी प्रॉफिट होगा वो बिफोर कमीशन होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही आपके पास अवेलेबल होगा। फिर उसके बाद आप कमीशन दोगे और बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये सीक्वेंस रहेगा हमारा प्रॉफिट को डिवाइड करने का। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 5 लाख और 50,000 का है। कैसे आया वो हमने फाइंड आउट करके आपको बता दिया बेटा। अब देखिए एक केस उठाते हैं, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कौन से वाला होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला होगा, और उसके रुपए हमने कितने मान लिए अभी? 5 लाख 50,000 है। अब केस नंबर फर्स्ट वो कहता है मैनेजर को कमीशन दो बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। बिफोर वाला केस है तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। अब 10% कमीशन देना हो, प्रॉफिट कितना है? 5 लाख 50, उसका 10% कमीशन दे दो। तो फॉर्मूला होता है इसका, जो भी हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन है गुना इनटू में रेट बाय में 100, रेट बाय में 100।
तो बताओ प्रॉफिट हमारा कितना है? प्रॉफिट है हमारा 5,50,000 इंटू में रेट है 10%, तो कमीशन बन गया 55,000 रुपये का कमीशन मैनेजर का बन गया। अब देखो एंट्री क्या बनाओगे? मैनेजर कमीशन डेबिट टू कैश या आउटस्टैंडिंग। कैश कब लिखोगे? जब नगद में दे दिया गया हो, और आउटस्टैंडिंग कब लिखोगे? जब देना रह गया हो। तो कैश या आपके सिलेबस में मोस्टली आउटस्टैंडिंग वाला केस आता है, तो मैनेजर कमीशन टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लिखोगे। अब मैनेजर कमीशन देना जरूरी होता है और ये कोई एप्रोप्रिएशन नहीं होता प्रॉफिट का, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन लिख देंगे, जो कि अमाउंट चेंज करके हम 55,000 लिख देंगे यहाँ पर 55,000। तो 55,000 का हमने मैनेजर को कमीशन दे दिया। ये था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक है केस इसका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, केस नंबर सेकंड। आफ्टर चार्जिंग यानी आफ्टर का केस है, आफ्टर चार्जिंग हिज या सच कमीशन। इसमें मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा। जब कमीशन देने के बाद के लाभ पर कमीशन देना हो, पहले तो टॉपिक समझ लो क्या है। आफ्टर चार्जिंग केस है तो क्या है? ये सिर्फ इतना कहना चाहता है आपको, मैनेजर को कमीशन उस प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है जो मैनेजर का ही कमीशन देने के बाद बचा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया ना? मैनेजर को कमीशन देने के लिए उस प्रॉफिट का इस्तेमाल करना है, उस प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है जो खुद मैनेजर के कमीशन के बाद का प्रॉफिट हो। अब ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, है ना? तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। वो फॉर्मूला है, जब आफ्टर का केस लगे, भाई आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होना चाहिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, प्रॉफिट इनटू में रेट बाय में 100 प्लस में रेट, या 100 में आपने रेट प्लस करनी है बेटा, आपका कमीशन आ जाएगा। टैली करेंगे अगर हम, फिर हम आपको दिखाऊंगा निकाल के। तो देखिएगा आप यहाँ पर कितना प्रॉफिट था हमारे पास, 5,50,000 इंटू में 10 बाय में 100 प्लस में 10, तो 100 प्लस में 10 है, तो हम इसको 110 लिख सकते हैं, 110 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो इसको आप कट करोगे तो ये 5 पे 0 से 0 कट कर दो, और ये 5 पे कट हो जाएगा 55, और ये 4 0 लगाओगे तो आपका कमीशन बन जाएगा 50,000 का। तो मैनेजर को कमीशन देना हमने 50,000। जरा इस केस को फॉलो करके देखते हैं, जो बात बताई कि हमने वैसे ही किया है। देखो प्रॉफिट हमारे पास बिफोर वाला तो कितना था, 5,50,000। हमने मैनेजर को कमीशन कितना दिया, 50,000। मैनेजर को कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना रह गया, 5 लाख। तो मैनेजर को कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कमीशन देना था हमने, कितना बनता, 50,000। हमने दिया भी कितना है, 50,000। तो ये इस चीज़ के लिए हमने ये रेट नीचे प्लस कर दी थी बेटा। तो ये हमारा टॉपिक था मैनेजर कमीशन का। एंट्रीज बिल्कुल सेम होंगी इसकी, तो हमने केस लेकर के इसको डिस्कस कर लिया बेटा। तो जब भी मैनेजर को कमीशन दोगे आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का छोटा सा पोर्शन आपको बनाना पड़ेगा बेटा। तो मैनेजर को कमीशन कौन से अकाउंट से दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैनेजर को कमीशन दिया जाता है। ठीक है बेटा।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो होगा पार्टनर कमीशन। तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, कमेंट कर देना या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना बेटा। ओके, थैंक यू।